नमो नारायणाय नमः। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आप लोग मेरे परिवार हैं। वैदिक युग में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं सभी मेरे परिवार हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ बीच में। मैं अपने ही कुछ व्यक्तिगत कारणों से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और इसलिए नहीं उपस्थित हो रहा था क्योंकि कुछ खुशखबरी है जो मैं आप लोग को दूंगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का बाबा धाम में भगवान भोले भंडारी महादेव की नगरी बाबा धाम देवघर में उपनयन संस्कार करने जा रहा हूँ अपने पुत्र का। तो बहुत सारे हमारे वैदिक युग के सदस्य जो हैं वो अगर वहाँ आसपास से हैं तो आप सब आइए। हाथ जोड़ करके आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और साथ मिलेंगे, वहाँ पर मुलाकात होगा। और इसी तरह जैसा कि वैदिक युग परिवार हमारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम बहुत ही छोटे परिवारों, कम परिवारों के साथ में हम लोग शुरुआत किए थे। आज बहुत अच्छा लगता है जब हज़ारों की संख्या में हमारा वैदिक युग परिवार हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हमारा वैदिक युग परिवार एक दिन होगा। और जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर, आपने, हमने, सब लोगों ने मिल कर के ये ठाना है कि सनातन राष्ट्र परिषद बनाना है हम लोग को, और सनातन धर्म को, वैदिक कर्मों को, जो कि वैदिक काल में जैसा वेद को महत्व दिया जाता था और वेद के माध्यम से ही हम लोग अपने जीवन को जीते थे। वेद में बताए गए जो क्रियाएं हैं, वेद में बताई गई जो कार्य हैं, जीवन शैली, जो प्रक्रिया है, जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है वेद में, हम उसी के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे, ऐसा हम सब ने प्रण किया है। क्योंकि हम सब ने बहुत देख लिया पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके। आपने भी, हमने भी, बहुत हम लोगों ने देखा। हम अपने बच्चों को अच्छा महंगा फीस दे करके बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में हमने पढ़ाया। अच्छी बात है, विद्या सीखना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी बात है, उसमें कुछ भी हमारा कहना नहीं है। लेकिन हमारे जो अपने संस्कार हैं, जो कि हमारे वैदिक काल से, जो हमारे ऋषि मुनियों, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो संस्कार जो उनके अंदर था और जो शक्ति उनके अंदर था, आपने भी महसूस किया होगा कि आपके दादाजी और उनके भी पिताजी या आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास जो कौशल था, जो ज्ञान था, जो सादगी थी, जो शालीनता था और जो सहने की साहस जो थी, वो आजकल हम सब में कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल पा रहा है। हम में भी, आप में भी, हम बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं और बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। उससे हम लोग मायूस हो जाते हैं, होपलेस हो जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों था? हम लोग जो पाश्चात्य सभ्यता को जो हम लोगों ने अपना लिया है ना, ये कहीं ना कहीं ये सब हम लोग के जीवन में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है, आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कैसा वीडियो चाहिए आपको। वैदिक युग परिवार में आप सब एक सदस्य की तरह, जैसा मैं हूँ वैसा आप लोग भी हैं। जैसा बोलेंगे गीता ज्ञान, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को गीता के बारे में भी कुछ बताया है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे एकादशी महात्म्य के बारे में बताया है। मैं भी एकादशी व्रत करता हूँ और आप लोग को भी मैं बताऊँगा, आप लोग भी करिए। अभी पिछले ही दिनों निर्जला एकादशी, अभी जस्ट मास का निर्जला एकादशी था, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ बताऊंगा, कथा सुनाऊंगा आप लोग को मैं कि निर्जला एकादशी क्यों करना चाहिए, किसने किया था पूर्व काल में और करने से इसकी पुण्य क्या है। बहुत लोग तो जानते भी होंगे इसके पुण्य के बारे में, परंतु फिर भी मैं आप लोग को कथा सुनाऊंगा। इसके बहुत सारे ऐसे पाठ होंगे जो आप लोग नहीं जानते होंगे, जो कि एकादशी महात्म्य के पुस्तक में नहीं है, जो कि वेद में है। और बहुत कम जो लोगों ने वेद पढ़ा है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने वेद पढ़ा ही नहीं है वो, उनके लिए अच्छा होगा, वो जानेंगे। और ऐसे ही मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मैं वेद से संबंधित, वेद से लेकर के या किसी ग्रंथ से लेकर के, जो कि हमारे पूर्वजों ने जिसका पालन किया है, हमें भी उसका पालन करना चाहिए। उसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, आप लोग इतना जानिए, मैं कोई बाबा या संत या ऐसा कोई महात्मा नहीं हूँ। मैं साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
मैं आप सबको परिचित कराता हूँ वेद से, शास्त्रों से, कि वास्तविकता क्या है और आज के आधुनिक जीवन में, आज के वर्तमान जीवन में हम लोग को क्यों ज़रूरी है, क्यों आज वैदिक युग मठ बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। जैसा कि बहुत लोग को आप लोग को पता है, मैं बाई प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मैंने मेडिसिन एमडी किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया हुआ है, और भी कई डिग्रियाँ हमने की हुई है। अभी रिसेंटली बहुत लोग को पता है, बहुत लोग खुश थे जब मैं एलएलबी में एडमिशन लिया था। तो अभी मेरा वकालत का भी पढ़ाई चल रहा है, एलएलबी का भी पढ़ाई चल रहा है, तो वो भी करेंगे। मैं न्याय शास्त्र का भी थोड़ा जानकारी ले रहा हूँ। ऐसे करके बड़े बड़े जो धर्माचार्य लोग हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और वही सब चीज़ जो है ना, मैं आप लोग को वीडियो में आके बताता हूँ। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब गहराई से सोचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, प्यार करना चाहिए उनको। हम अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, अच्छी सारी वस्तुओं को भी हम लोग ला के दे रहे हैं जो उनका मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं ना एक चीज़ को महसूस किया है, आप सबने महसूस किया है, वो संस्कार जो है ना, जो कि वास्तविक में जो संस्कार उनको होना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। वही चीज़ जो थोड़ा है ना, वो मिसिंग है। तो कैसे होगा? अच्छा, संस्कार ही सिर्फ नहीं, संस्कार के साथ में जो दैनिक जीवन में जो वैदिक काल में जो चीज़ें होती थी, जो हमें करना चाहिए, करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ना नहीं हो पा रही हम सबसे। और उसको होने से क्या फ़र्क हो सकता है, वो मैं प्रैक्टिकली आप लोग को बताऊंगा। आप लोग देखिए, उसको महसूस करेंगे कि अभी का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, अभी जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, और जीने से जो चीज़ें हो रही हैं हमारे जीवन में, और जब हम वैदिक काल के चीज़ों को जब हम अपनाएंगे, जैसा कि वैदिक काल से आपको पता है कि मैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के पहले की बात कर रहा हूँ। मैं जो वैदिक काल में उस समकक्ष की बात है कि जब वैदिक काल में जब वेद के बारे में जब लोग जाने, हमारा समाज मतलब मनुष्य समाज जब जाना, और वेद के आधार पर उन लोग अपने जीवन को जीने लगे, तो क्या क्या खूबियाँ थी उनमें, क्या क्या विशेषताएं थी उनके जीवन में। और आज हम लोग के पास में बहुत सारे सुख सुविधा, बहुत सारे संसाधन हो जाने के बाद में हम फ्लाइट में उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन सारे शौक मौज पूरा कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, मतलब तमाम सारी सुख सुविधाएं आज के वर्तमान जीवन में हो चुका है। लेकिन फिर भी वो सुख, वो चैन, वो शांति, वो शक्ति, विशेष रूप से वो शक्ति हमारे अंदर है ही नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर के ही बहुत विचार करता हूँ, सोचता हूँ, और वही सारी चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली मैं जब कुछ फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मैं आपके सामने वीडियो में लेके आता हूँ। और मुझे बहुत हौसला मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और आप लोग जब बोलते हैं कि हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें जब बोलते हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाह रहे हैं आप लोग। हम सब एक परिवार की तरह हैं। और बहुत जल्द सनातन राष्ट्र परिषद की कार्यकारिणी की गठन आपके ज़िले, आपके शहर और आपके ग्राम में भी, ग्राम पंचायत स्तर पर भी सनातन राष्ट्र परिषद का कार्यकारिणी की गठन हम कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर और राज्य स्तर और भी छोटे स्तर जो है गांव स्तर तक के लेवल पर हम इसकी कार्यकारिणी गठन करेंगे। और उसमें जितने भी सदस्य जुड़ेंगे, वो सारे सदस्य हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे, ऑटोमेटिकली वैदिक युग मठ से जुड़ जाएंगे। वैदिक युग मठ का जो भी सुख सुविधा होगा, जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम यहाँ से जो हम विचार बताएंगे, वो सब कुछ हम चाहते हैं कि आप सबके पास सीधा पहुँचे। कोई इसमें बीच में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे या आपको इसके लिए बहुत कुछ परिश्रम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस उस विचारों को देखें, समझें, अगर आपको समझ में आता, प्रैक्टिकली देखें, अगर आपको अपने जीवन में उसको उतार के देखें, अगर प्रैक्टिकली आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं तो यही विनती करूँगा कि डेफिनेटली आप लोग उसको अपनाइए। क्योंकि वैदिक काल में जो चीज़ें होती थी ना, गजब की चीज़ें थी, गजब की चीज़ें थी, बहुत पावरफुल चीज़ें थी। वही पावरफुल, वही शक्ति हम लोग के अंदर लाना है हम लोग, तभी तो हम लोग राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आज हम बात करते हैं हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का। विश्व गुरु कैसे बना पाएंगे हम लोग? क्या हम ये पाश्चात्य सभ्यता, ये विदेशी लोगों का हम चीज़ों को अपना के, उनके द्वारा बताए गए
तरीकों को अपना करके क्या हम अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बना पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। तो मित्रों, आप सब मेरे सदस्य हैं, बहुत सारे तो मेरे शिष्य भी हैं यहाँ। तो आप अपने गुरु जी का बात मानिए, और बहुत सारे मेरे भाई, मेरे मित्र, छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा शुभाशीष, प्यार, बड़ों को प्रणाम मेरा। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और मुझे हौसला देते रहिए, कमेंट देते रहिए, कमेंट में लिख के बताइए कि क्या चाहिए आपको। नमो नारायण है। ओम नमो नारायण है।